एक वक्त का किस्सा है। रिवरडेल नाम के एक छोटे से कस्बे में 3 सहेलियां रहती थी, मोनिका, जेनी और ग्लोरिया। जिस दिन हमारी कहानी शुरू हुई उस दिन मोनिका बहुत खुश थी क्योंकि उसकी अम्मी उसके लिए खास तोहफा लाई थी। मोनिका, जल्दी आओ वरना तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। मैंने सोचा था तुम अपनी सहेलियों को बस ये दिखाना चाहती हो। मैं उन्हें स्कूल में दिखाऊंगी। क्या हो अगर ये मेरे हाथों से गिर जाए और टूट जाए? शुक्रिया अम्मी, ये सबसे खूबसूरत, पुरकशिश और प्यारी सी पेंसिल है। तुम्हारा इस्तकबाल है। अब भागो, जाओ वरना बस चली जाएगी। जाओ। तो इस तरह हम इसका हल निकालते हैं। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वाओ, क्या ये पेंसिल है या गुड़िया? ये मेरी पेंसिल गुड़िया है या गुड़िया पेंसिल? मैंने इस तरह की पेंसिल कभी नहीं देखी। काश मेरे पास भी एक होती। इसे मत छुओ, ये टूट जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, छूने से पेंसिलें नहीं टूटा करती हैं। क्या हो अगर टूट जाए? वहाँ क्या हो रहा है मोनिका? माफ करना मैम। ये खेल चल रहा है। बाहर निकलो तुम सब लोग, पर अपने इंग्लिश लेसन के लिए वापस आना, ठीक है? चलो भी मोनिका, चलो पकड़ा पकड़ी खेलें। नहीं, मुझे क्लास में ही रुकना होगा अपनी पेंसिल की निगहबानी के लिए। क्या बकवास है, चलो खेलते हैं। अगर तुम नहीं आई, मैं तुम्हारी पेंसिल लूंगी और उसे तोड़ दूंगी। ग्लोरिया, ऐसी खौफनाक बातें मत कहो। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ। चलो। मैं क्लास में अपनी ऐनक भूल आई हूँ। अब ग्लोरिया, मेहरबानी करके क्या तुम जाकर उसे ला सकती हो? हाँ मैम। मेरी पेंसिल कहाँ है? वो अपनी जगह पर नहीं है। ये यहीं कहीं होगा, चलो इसे ढूंढते हैं। ये शोरगुल क्यों है? मैम, मेरी गुड़िया पेंसिल, मेरी बिल्कुल नई पेंसिल गुड़िया, मुझे वो मिल नहीं रही। तुमने उसे कहाँ रखा था? मैंने बैग में रखा था, पर अब वो वहाँ नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम उसे खेल के मैदान या लंच पर लेकर नहीं गई थी? मुझे यकीन है मैम, किसी ने वो चुरा ली है। मोनिका, किसी पर इस तरह चोरी का इल्जाम लगाने से पहले जाओ और अपनी पेंसिल को ढूंढो। मैं उसके साथ जाऊंगी मैम। पहले ग्लोरिया का बैग चेक कर लो मैम। मैंने उसे मोनिका की पेंसिल को घूरते हुए देखा जब वो क्लास में आई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरे पास वो नहीं है। तुम किसी पर इस तरह चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकती हो? उन्होंने उसे सब जगह ढूंढा पर पेंसिल कहीं नहीं मिली। मेरी पेंसिल चोरी हो गई है मैम। मुझे यकीन है कि बस वो खो गई है मोनिका। यदि किसी को मोनिका की पेंसिल मिली है तो मेहरबानी करके उसे वापस कर दें। जेनी, खाने के लिए आ जाओ। ये क्या है? तुम रो क्यों रही हो? अम्मी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मुझे इसका इल्म है जेनी। मुझे बताओ कि आज स्कूल में क्या हुआ? दरअसल मैंने मोनिका की गुड़िया पेंसिल ली। जब हम गेम्स के बाद इंग्लिश लेसन के लिए आए, मैंने देखा कि पेंसिल डेस्क के नीचे गिरी हुई है। मैंने मजाक में पेंसिल अपने बैग में रख ली। सच बोल रही हूँ। तो बस फिर उसे लौटा दो। मैं नहीं कर सकती। मैं उसे बस देने ही वाली थी कि अचानक उसने कहा कि उसकी पेंसिल किसी ने चुरा ली। वो तो ये भी कह रहे थे कि ग्लोरिया ने चुराई है।
और मैं डर गई थी अम्मी। कौन मेरी बात मानता यदि मैं कहती कि मैंने मजाक के तौर पे छिपा ली है। सभी को यही लगता कि मैंने चुराई है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे क्या सोचते हैं जेनी। मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड उदास हो? कभी नहीं, पर अभी मैं क्या करूं अम्मी? कल स्कूल जाओ और हर एक को बताओ जो तुमने किया। माफी मांगो और पेंसिल वापस कर दो। अगर मैं ये कहूँगी तो सब मुझे चोर कहेंगे। मोनिका और ग्लोरिया कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। ये जोखिम तो तुम्हें उठाना पड़ेगा बेटा। क्या तुम सही काम करना चाहती हो या नहीं? सच में बहुत ताकत होती है जेनी। अगर तुम सच बोलोगी, चाहे दूसरे कुछ वक्त के लिए नाराज भी हो जाएं, आखिर में फिर वे तुम्हें पसंद करने लगेंगे मेरी बच्ची। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मम्मी, आप प्लीज मेरे साथ कल स्कूल आइए। नहीं, अगर मैं तुम्हारे साथ आऊंगी तो तुम कभी भी हिम्मत की कीमत नहीं जान पाओगी। तुम्हें ये अपने बूते पर करना होगा। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ मेरी बच्ची, और मैं तुम्हारी तरफ हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या किसी को मोनिका की पेंसिल मिली है? मुझे मिली है मैम। मेरी पेंसिल! शुक्रिया जेनी, तुमने उसे ढूंढ लिया। नहीं, मैंने नहीं ढूंढा है। सच में मैंने उसे लिया। क्या? कल मोनिका की पेंसिल उसके बैग से गिर गई थी इंग्लिश लेसन के दौरान, और मुझे लगा कि ये अच्छा मजाक होगा उससे थोड़ी देर छुपा कर। पर जैसे ही मैं उसे लौटाने वाली थी, उसने कहा कि किसी ने चुरा ली है, और मैं डर गई थी। और तुम चुप रही जब उन्होंने कहा कि मैंने ये चुराई है ना? मुझे माफ कर दो ग्लोरिया कि तुम्हें अपना बैग बताना पड़ा और सबने यकीन कर लिया, पर मैं डरी हुई थी। क्या हुआ अगर मेरे बैग में वो गुड़िया पेंसिल मिलती तो? मुझे माफ करो ग्लोरिया। जेनी, मैं फिर कभी तुमसे बात नहीं करने वाली। जेनी एक चोर है। बहुत हो गया, सब लोग खामोश हो जाओ। क्या तुम्हें ये नहीं महसूस हुआ कि जेनी को पेंसिल लौटाने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी उसने ये किया? वो झूठ बोल सकती थी और हमसे कह सकती थी कि ये पेंसिल उसे कहीं गिरी हुई मिली है ना? दूसरों की गलतियों की तरफ इशारा करना बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें सचमुच सच्ची हिम्मत लगती है अपनी खताओं को खुद कबूल करने में, और जेनी ने यही किया है। हमें उस पर नाज होना चाहिए। और मुझे बताओ क्लास, क्या जेनी एक अच्छी लड़की और तुम्हारी दोस्त नहीं है? क्या वो हमेशा एक मेहनती शागिर्द और तुम सब की तरफ एक रहमदिल और मददगार नहीं रही है? हाँ मैम, जेनी हमेशा सबके साथ अच्छी रही है और सबके साथ अच्छा पेश आती है। जी मैम, जेनी हमेशा सबके साथ अच्छे से पेश आती रही है। वो दयालु, दोस्ती भरी और मेहनती है। और मोनिका, तुम्हें तुम्हारी पेंसिल बहुत प्यारी है। इसका ये मतलब नहीं कि तुम इतनी ज्यादा घबरा जाओ यदि वो गुम होती है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि तुम्हारी क्लास में से किसी ने ये चुराई होगी? मुझे माफ करना मैम, ये मेरी गलती है कि जेनी डर गई। कोई भी डर सकता था अगर उन्होंने सोचा होता कि वो चोर कहलाएंगे, बस एक छोटा सा मजाक करने के एवज में। मुझे माफ कर दो जेनी, मुझे सब लोग माफ कर दो। सॉरी जेनी। तुम बहुत बहादुर हो। सॉरी जेनी। सिर्फ वही लोग जो बहादुर हैं, उनमें हिम्मत होगी अपनी गलतियों को कबूल करने की और सच बोलने की। याद रखिए, ईमानदारी सही इंतखाब होता है।